तेरी ड्यूटी होगी ना, उस दिन मैं आ जाऊंगा। ना कोई पर्दा, सिर्फ तू और मैं। चाय पीनी है तो अपने मंगेतर के पास जा, जिसकी गोद में दफन होने जा रही है। ईद के दिन तैयार रही है जी। मैं कार में ईदगाह जाऊंगा, आपको लेता हुआ जाऊंगा। जब डॉक्टर ने कहा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके टेस्ट कराइए, तो उसी का चेहरा मेरे सामने आया। सरकार ने छुट्टी दी है, आकर गले मिल लो। नहीं लगेगी ना फिटकड़ी, रंग चोखा आएगा। बेशरम कहीं की, तुझे गैरत नहीं आती? आती है, इसीलिए तो नरेंद्र को फोन किया। तूने क्या किया? मैं तू नहीं हूँ, इसीलिए तो कह रही हूँ कि तू मैं बन जा। और जैसे मैंने नरेंद्र को फोन किया, तू अपने जान के दुश्मन को फोन कर दे, कह दे कि आज के दिन दुश्मन से भी गले मिल लेते हैं। इसलिए दुश्मन बनकर आ जा, गले लगकर चला जा। कोई जरूरत नहीं। लेकिन मुझे तो है, इसीलिए मैंने नरेंद्र को बुला लिया। अगर वो आएगा तो मैं क्षमा बनकर ईद मना लूंगी, और तू छोटे महल में फिरती रहना, हाथ मलते हुए कि अब के दिन बाहर के यूं ही गुजर गए। मुझे ऐसी बहारी नहीं चाहिए। अब पता नहीं चलेगा, तब पता चलेगा जब ईद आएगी, बाहर आएगी, लेकिन वो नहीं आएगा जिसने तेरी आदत खराब की है। मेरी आदत खराब कर दी? और नहीं तो क्या। अब नहीं समझ में आएगा तुझे, तब समझ में आएगा जब वो नहीं आएगा। बाय। ये क्या कर रही है नफीसा? ये देखिए ना बेगम साहिबा, मैंने अपने हाथ से लिखा है, ईद मुबारक। अच्छा लिखा है ना बेगम साहिबा? मैंने लिखा है। इसमें अच्छा लगने वाली क्या बात है? अरे कुछ खाने को लगा, कोई बाहर से आएगा तो मैं उसे क्या खिलाऊंगी? ये अभी तक तो ईद की नमाज पढ़ के कोई नहीं आया है ना बेगम साहिबा। जब तक वो लोग लौटेंगे ना, मैं सब लगा दूंगी, आप इत्मीनान रखें। देख नफीसा, हमेशा अपनी मत चलाया कर। अरे जुबैदा और अशरफ तो नहीं गए ना ईदगाह, वो आते ही होंगे। और अगर आबिद भी आगे होंगे तो भी साथ ही आएंगे। जी, मैं अभी लगा देती हूँ, ठीक है? अच्छा सुन, वो शमा बेगम कहाँ है? अभी तक बाहर क्यों नहीं निकली? अंदर क्या कर रही हैं? वो वारिस को ना बेगम साहिबा कुछ नींद सी आ रही है, आप ही उनके पास बैठी है अंदर। शमा अपने आप डॉक्टर के पास चली गई और हमें बताया भी नहीं। बच्चे की तबीयत की खबर तक नहीं दी हमें। नहीं बताना है, मत बता। लेकिन बाहर तो आ, कोई बाहर आएगा तो क्या कहेगा? कोई आएगा तो आ जाऊंगी, बारिश बार बार उठ जाता है। और तुमने ये कपड़े क्या पहन रखे हैं आज ईद के दिन? मेरे लिए कोई ईद का दिन नहीं है अम्मी, मेरा बेटा बीमार है, आए दिन बीमार रहता है, पता नहीं क्यों। देख बेटा, मैं इसके पास बैठ जाती हूँ, तू बाहर जा, पता नहीं कब कौन आ जाए। मुझे आप बाहर क्यों भेज रही है? कौन है जो आ जाएगा या अभी आएगा? क्यों, जुबैदा नहीं आएगी क्या? उनका क्या है, वो यहीं अंदर आ जाएंगी, हमेशा आती हैं। रहे आबिद साहब तो वो है नहीं, अबू जी लोगों से मिलने के लिए है। तेरे अबू जी घर पे नहीं है, वो नमाज पढ़ने ईदगाह गए हैं। ईदगाह? वहां क्यों भेज दिया? क्या उनके बस का है इतनी दूर पैदल जाना, या रिक्शाओं के पीछे मारे मारे फिरना? मैंने नहीं भेजा, वो छोटे वकील साहब आए थे, वो साथ ले गए हैं। इसलिए बाहर आने को कह रही है कि वो आएगा, इसलिए मेरे इन कपड़ों पर ऐतराज है। शमा, और ये नौबत आ गई है कि उसे कार मांगी जा रही है। अरे हम क्यों मांगते उनसे? वो खुद आए थे, उन्होंने पूछा मैं ईदगाह जा रहा हूँ, आप मेरे साथ चलेंगे? वो ले गए साथ में। तो क्या अब उनके घर गए हैं? वो घर क्यों जाने लगे शमा? वो खुद यहाँ आए थे कार लेके, कार में लेके गए हैं साथ। मुझे नहीं बताया, मुझे ये राज रखा गया। अब बता दिया ना। जुबैदा मजन आ गई है और उनके साथ में आबिद साहब भी आए हैं। अभी भी मैंने देखा उनको ऑटो से आते हुए। अरे अशरफ मियां कैसे जच रहे हैं? कैसे? हाँ देंगे, इसीलिए पहले गले से मिलिए। ये लीजिए आपकी, देखो बांध के रखी नहीं थी। आदाब अम्मी, ईद मुबारक। आप कब आए? मैं रात देर से आया, सुबह सलाम करने हाजिर। अल्लाह आपको हर अरे लीजिए। अरे हमारी बच्ची का चेहरा तो देखो कैसा खिला हुआ है। चलो आइए आइए। साली साहिबा का है, उनको बुलाया जाए, जरा ईद के बहाने गले मिला जाए। बहाने की जरूरत नहीं, सारी साहिबा हाजिर है। आदाब। ईद मुबारक। आपको भी।
विश्वास है। कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। आप पार्टी के कामों से फिर बाहर जाने लगे? कहते ना लागी छूटे ना, मोहब्बत की तरह दुश्मनी की भी चाट लग जाए तो छूटे नहीं छूटती। जमींदार ठेकेदार हमारे दुश्मन हैं, हम उनके। वो सुधरेंगे नहीं, हम उनको छोड़ेंगे। बात उन्हीं की नहीं, नेचर की भी है। नेचर आदमी का दुश्मन है, बल्कि नेचर और इत्तेफाक यानी कोइंसिडेंस, एक छोड़ता है तो दूसरा गिद्ध की तरह बैठता है, दोनों खाते हैं। क्या सोशलिस्ट हो गई हो? या कृष्णचंद्र का एक औरत 1000 दीवाने पढ़ लिया है? क्या कोई नई बात हो गई? ओहो, आप लोग आ गए। ईद मुबारक बेटी। अल्लाह अच्छा रखे। आदा बाबूजी, ईद मुबारक। अल्लाह अच्छा रखिए, नेक नसीबा करे तुम्हारा। किधर को गए थे अब्बू जी? जी नमाज पढ़ने गया था ईदगाह को। ईदगाह को नमाज पढ़ने गए थे? हाँ, अपने छोटे वकील साहब है ना, खालिद भी है, मेरे को लेके भी गए, नमाज पढ़ा के लाके छोड़ के भी गए। हाँ। अभी कहाँ है? तो खालिद मियां को आपने अंदर नहीं बुलाया? बुलाया भाई, बोला आओ अंदर बोल के, मगर उन्होंने बोले उनके घर पे बहुत से लोग आने वाले हैं, मेरा वहाँ पहुँचना जरूरी है। जाते जाते उन्होंने नाम से सबको ईद मुबारक बोलो बोल के गए। चलो भाई जरा बच्चों से मिल लीजिए। अरे हमारे इसमें से तो हम भी ईदी नहीं मिले। चलो। आइए। ईद की बधाई हो शमा। मीरा, तुम्हें भी। लीजिए। शुक्रिया। थैंक्स। दूल्हे भाई, आप शबनम को लाए, मुझे बहुत खुशी हुई। इस दिन के लिए तो मैं खुश थी कि शबनम की शादी हैदराबाद हुई तो मैं पास रहूंगी, बराबर मिलना जुलना रहेगा। दरअसल गलती मेरी है, आप लोग मुझे बुलाते रहे और मैं आपके यहाँ आने से कतराता रहा। दरअसल बात यह है कि मुझे अंग्रेज़ी ज़्यादा नहीं आती और जो लोग अंग्रेज़ी ज़्यादा बोलते हैं मैं उनसे बचता हूँ, वरना मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अब ये गलती नहीं होगी। पर आपने मुझे इनकी तरह आप भी तो अंग्रेज़ी बोलती हैं, हमें तो आपसे भी डर लगता है। ये मैं क्या सुन रही हूँ शबनम, हमारे बहनोई साहब को तुमने डरा दिया? इन्होंने नहीं डरा, मैं खुद ही डर गया था। मैं इतवार को लखनऊ जा रही हूँ। अरे वाह, क्या आप भी जा रहे? अरे मैं क्यों ना जाऊं, ये अपनी अम्मी जान से मिलने जा रही हैं और मैं अपनी खुश दामन यानी सास साहिबा से मिलने जा रहा हूँ। दूल्हे भाई, क्या मौजूदा है, आप तो आज बहुत चहक रहे हैं। अरे इनको दुआ दीजिए, इन्होंने अम्मी जान से कहकर मेरे कान ऐठवा दिए, मुझे अक्ल आ गई। क्यों, है ना? क्या कह रहे हो? कुछ भी कहते रहते हैं। अरे जो सच है मैं वही तो कह रहा हूँ। आपने अम्मी जान से शिकायत की, अम्मी जान ने मेरी अक्ल में ये बात डाली कि आप ठीक कहती हैं, मुझे पीछे की नहीं आगे की सोचनी चाहिए। इन्होंने सलाह दी कि अंगूर के बाग लगाने चाहिए, मुझे गुस्सा आ गया। अम्मी जान ने मुझे समझाया कि पढ़ी लिखी बीवी होने का यही फायदा होता है, वो राह भी सुझाती है और साथ भी देती है। क्या जादू हो गया है, और इतनी जल्दी कैसे हुआ? मेरी सास बहुत अच्छी है, बहुत सीधी है, मैंने तो बस उन्हीं से कहा था। पर सुनने में आया है कि अम्मी जान का भी फोन आया था, हो सकता है उन्होंने कुछ कहा। हाँ, मैं जब लखनऊ गई थी तब मैंने उन्हें सारी बात बताई थी। समीरा तुझे अम्मी जान को नहीं कहना चाहिए था, पता नहीं उन्होंने क्या क्या कह दिया होगा। देखो, अगर ये उनके कहने का नतीजा है तो मुझे कोई अफसोस नहीं। लतीफ साहब ने आज जो यहाँ कहा है, क्या उनके बर्ताव में भी तब्दीली आई है? बहुत। ना सिर्फ उन्होंने मुझसे माफी मांगी, बल्कि अब तो इतना प्यार करते हैं
इतना जितना कि आज तक कभी नहीं किया। मैंने थोड़ी कहा था कि मुझे समीना के यहाँ ले चलो, कहने लगी चलो समीना के यहाँ चलते हैं। कहा मैं 2-4 घंटे के लिए बाहर जाऊंगा, तब तुम अपनी आलपा से बहुत सारी बातें कर लेना और बाजार भी हो आना। अब कोई शिकायत नहीं है जिंदगी से। ऐसा ही रहे सदा। कल घर देर से लौटने पर चाचा ने कुछ कहा तो नहीं? क्या कहेंगे? कह के गई थी ईद के लिए जा रही हूँ। बड़ा आनंद आया, विशेषकर तुम्हारे बहनोई से मिलकर। बहुत ही विवेकवादी और स्पष्ट वक्ता हैं, एकदम विशिष्ट व्यक्तित्व है। अमिता से भी मिलोगी ना तो इसके लिए भी यही कहोगे। अच्छा, उसका सुबह ही फोन आ गया था, नहीं तो तुम्हारे उससे फोन पर ही बात कराती। डॉक्टर नहीं सर्जन है, एक्सरे देखती है और ऑपरेशन कर डालती है। चले कॉफी पीते हैं। वो वकील साहब तुमसे ईद मिलने नहीं आए? तुम्हारे आने से पहले आया था, अंदर नहीं आया, बाहर से बाहर चला गया। बाहर से क्यों? अब्बू जी को नमाज पढ़वाने ईदगाह ले जाना था, ले गया, बाहर से बाहर चला गया। तुमसे मिला भी नहीं? मुझसे क्यों मिलता, जानता है मैं उससे मिलना नहीं चाहती। बल्कि अच्छा लगा कि उसमें इतनी तो गैरत है कि मेरे सामने नहीं आया, ईद का बहाना इस्तेमाल नहीं किया। न मेरा मुंह देखा ना अपना दिखाया। ठीक भी है, जो पसंद करे उसके सामने आओ, जो ना पसंद करे उसके सामने क्यों। लोग उसी की इज्जत करते हैं जो पीछे पीछे ना फिरे। कैसा लगता है? मतलब कि शक्ल? मीरा, शक्ल खराब भी हो तो आदमी बर्दाश्त हो जाता है, मगर उसमें अपने लिए इज्जत तो हो। ये क्या है, जब देखो सामने खड़ा दिखे, भिखारियों की तरह नजर आए। जब प्रेम होता है ना तो ये सब बातें नहीं सूझती हैं। क्या? शमा, मैं जूनियर स्कूल में थी तो मेरे घर के सामने एक लड़का रहता था। मुझे न जाने क्यों वो बहुत पसंद था। कुछ न कुछ बहाना ढूंढ के उसके घर चली जाती थी। अच्छा, वो भी मेरे सामने से ऐसे निकल जाता था जैसे मुझे देख ही नहीं रहा, और मैं बड़ी खुश होती थी कि चलो कम से कम एक बार उसको देख तो लिया। तुम अपनी नहीं मेरी कहानी कह रही हो। मेरे एक भाई है रिश्ते में जो आर्मी में कैप्टन थे। मैं उन्हें ऐसे देखती थी जैसे बिल्ली का बच्चा चाय पीते आदमी को देखे कि रकाबी में थोड़ी चाय डालकर उसके सामने रख दो तो वो पी ले। कई बार तो मैंने उनकी छोड़ी हुई चाय पी, हालांकि उसमें उनकी सिगरेट की बू आई। जीवन की ऐसी घटनाएं याद करो तो कितना अच्छा लगता है ना। बिल्कुल सही कहा तुमने। मैं भी बैठे बैठे मुस्कुरा पड़ती थी, जैसे वो मेरी टूटी चप्पल छीन कर ले गया और फिर गड़वाकर मेरे रास्ते में रख गया। घंटों कॉलेज के रास्ते में मेरा इंतजार करता रहता और मैं बराबर से अमिता की बग्गी में बुरखा उड़े उसके सामने से गुजर जाती। मुझे बड़ा मजा आता था उसकी हालत पर। मगर उसने बाद में जो किया मुझे तबाह करके रख दिया। अच्छा, वारिस को अस्पताल लेकर कब जाए? 2-4 दिन रुकना पड़ेगा। तुम तो जानती हो कि आबिद साहब आ ही गए हैं और उनको बताए बगैर अगर वारिस को अस्पताल ले गई तो वो बाहर से कुछ नहीं कहेंगे मगर अंदर से बहुत बुरा मानेंगे। हाँ, वो तो है, उन्हें तो बताना चाहिए। वैसे मेरे चाचा जी ने भी कहा है कि अगर हमें कोई नहीं मिला तो अगले हफ्ते वो हमें अस्पताल ले जाएंगे।
बस मेरा वारिस ठीक हो जाए, फिर मुझे दुनिया से कोई गिला नहीं रहेगा। चाचा जी नमस्ते, मैं शमा बोल रही हूँ। जरा मीरा को बुला दीजिए। जी। क्या कर रही हो तुम? घर पे ही हो? हाँ, मैं भी डॉक्टर के यहाँ नहीं गई। नफीसा गई है दवा लाने। हाँ, इसलिए मैं घर पे हूँ। तुम आ सकती हो? अभी आ जाओ, जितनी जल्दी आओगी उतनी ज़्यादा पढ़ाई होगी। ठीक है? अच्छा। खांसी आ रही? आप ही अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ने दवाई लिख दी? जी, मैं ले भी आई हूँ। क्या दिखाना था? आपा जान, बेगम साहिबा कहाँ हैं? बाजार गई है। डॉक्टर साहब ने ना आपको याद फरमाया है। आप बात क्या है? वो जो खून दिया था ना, तो वारिस मियाँ का टेस्ट करने के लिए आप उसकी रिपोर्ट आ गई है। उसी के सिलसिले में कुछ गुफ्तगू करना चाहते हैं आपके साथ। रिपोर्ट में क्या निकला? उनके चेहरे पर से क्या लगा कि मुझे तो खैर कुछ नहीं बताया आप ही, मगर ना संजीदा लगे। मैं उन्हें फोन करूं? मत करे आप भी। उन्होंने ना वारिस मियाँ के साथ बुलाया है आपको। दरअसल वो आपको किसी और डॉक्टर के पास भेजना चाहते हैं, इसलिए आप जान परसों बुलाया है। पता नहीं वारिस को क्या हो गया। कभी नज़ला, कभी बुखार, कभी भूख बल। दिन ब दिन दुबला होता जा रहा है। आप भी फिक्र मत करें, इंशाल्लाह वारिस मियाँ बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएंगे। खुदा ही नहीं चाह रहा मेरा कोई काम ठीक हो।